इरफान कादिर साहब, ऑडियो लीक्स के हवाले से जुडिशल कमीशन तो तहकीक के लिए कायम कर दिया गया 3 रुकनी, ये क्या कर सकता है और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? लेकिन उससे पहले ये 3 रुकनी क्यों? जब आजकल तो बात चल रही थी कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए हर बड़े मसले के ऊपर, तो यहाँ पर भी फुल कोर्ट नहीं बना देना चाहिए था अगर हुकूमत तश्कील दे रही थी? ये इंक्वायरी कमीशन है, ये अदालत नहीं है जी साहब। ये ना तो ट्रायल कर सकती है ना ये प्रोसिक्यूट कर सकती है। रिपोर्ट बल्कि जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना है, जिन्होंने ट्रायल करना है, जिन्होंने तफ्तीश करनी है, ये अपनी सिफारिशात उनको मुरतब कर सकते हैं और उनको ये भी कह सकते हैं कि आप कानून के मुताबिक आगे से पेशरफ्त करें। लिहाजा ये 3 जो बनाया गया, इससे पहले जो कमीशन बने थे इसी तरह ही बने थे कि वो 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। इस दफ़ा उन्होंने 2 चीफ जस्टिस को बनाया है और सीनियर 3 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको लिया है और ये 3 का इन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि ठीक किया है कि ओवरऑल जो 3 टॉप के लोग हैं जुडिशरी से उनको लिया है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता अब क्या कमीशन के लिए सारे जजेस बैठ जाएं। आप कह रहे हैं जी फुल कोर्ट, तो ये तो कोर्ट है ही नहीं। ठीक नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि चूँकि एक कोर्ट नहीं है, 3 कोर्ट हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मैं कह रहा था अगर सुप्रीम कोर्ट में ही चले जाते हैं और वो क्योंकि ये सवाल भी हुआ था वज़ीर कानून से, बहरहाल अगर ये कमीशन देता है अपनी रिपोर्ट तो चीफ जस्टिस के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं सर, आगे क्या हुकूमत क्या कर सकती है? देखें, ये कमीशन बना है एसेंशियली वो जो ऑडियो लीक्स आए थे और उन ऑडियो लीक्स की जो उनका कंटेंट बाहर आया था, उससे एक अदलिया की बहुत तज़ीक हो रही थी और अदलिया की साख मजरू हो रही थी। तो हुकूमत का ख्याल है कि एक दफ़ा इस पे अगर अदलिया के जजेस का एक कमीशन बैठ जाए और वो इस सारी चीज़ को देख ले और अच्छी तरह से इस पे एविडेंस गैदरिंग जितनी भी कर सकते हैं कर ले, ताकि ये जो अदलिया पे जो एक सवालिया निशान बनाया गया अदलिया को, अदलिया उस सारी सिचुएशन से निकल सके और अपने आप को वो साबित कर सके कि भाई वो इन चीज़ों से मुबर्रा है। तो इसीलिए ये 3 जजेस को ये काम दिया, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो कमीशन बनाया गया है, ठीक है तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जो जजेस को, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम आ रहा है, जुडिशरी इतनी डिवाइड हो चुकी है कि अब किसी जज का नाम लो तो लोग ऐसे परसीव करते हैं जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम ले रहे हो, उसको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करना शुरू हो जाते हैं। इसको किस तरह जस्टिफाइड करेगी अगर यह हुकूमत ने, पीडीएम ने एक्शन लिया? देखिए, इसमें ये जो लीक्स हैं, इसमें किसी न किसी के हवाले से जो है वो एलिगेशन है, वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। तो जाहिर है उनको तो नहीं बिठाया जा सकता। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट अवेलेबल, इस बात पे तो सेंस समझ आ रही है इसकी कि नेक्स्ट अवेलेबल जो जज हो वो इसमें बैठ जाएं और उनके वो चीफ जस्टिस जो है ना वो मुख्तलिफ, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनके ऊपर तो इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बैठ जाए, मुझे एक और डर लग रहा है कि ये अगर सच साबित हुआ तो फिर क्या होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या होगा? ये मतलब ये तकसीम इतनी ज्यादा हो जाएगी या अदारों के ऊपर जो है ना वो आपका अदम एतमाद इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके बाद तो फिर जो है ना अल्टीमेटली लोग जो है वो एक पूरे आपके पिलर को जो है ना कहेंगे कि इससे हमें इंसाफ। मजीद सख्त लड़ाई तो नहीं हो जाएगी अमंग दी जजेस अगर ये तहकीकाती रिपोर्ट 30 दिन के अंदर चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक के ऊपर आ जाती हैं, उनके हवाले से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं? वो तो लड़ाई शायद उनके दरमियान में बढ़े या ना बढ़े, मगर ये कौम के हवाले से जो है ना वो कौम जो है वो मजीद जो है ना वो उनका एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो जाएगा। वो कि अगर ये बात सारी सच साबित हो जाती है कि वकला इस तरह से बैठ के और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फलाने के पास केस जाएगा, फलाना कुछ करेगा, इसके बाद ये फैसला आएगा, तो अगर ये सारा कुछ ये दुरुस्त साबित हो जाता है तो अल्लाह रहम करे बस इस मुल्क पे। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ट्रायल करें चीफ जस्टिस साहब का, ट्रायल आगे रेफरेंस तैयार करके भेजेंगे?
वो रेफरेंस तो फिर वही आर्टिकल 209 ही है ना जी, वो आर्टिकल 209 है, वो उसमें तो फिर रेफरेंस आएगा और गवर्नमेंट उसको उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाएगी फिर। मगर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मसला जो पैदा होगा वो ये होगा कि वो आपका एतमाद जो है वो कौमी एतमाद जो है वो कौम का एतमाद जिस तो ये जो कमीशन है इसको सिर्फ सर्कल जुडिशरी की ऑडियो लीक्स के ऊपर करना चाहिए, या जो साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आजम की ऑडियो लीक भी हुई थी उसको भी पकड़ देना चाहिए? भाई ऑडियो लीक का रवाज ही बन गया, आज फिर एक और साबिक वजीर आजम की अमरीकी कांग्रेस के रुकन के साथ ऑडियो लीक हो गई। आप जितना मर्जी दायरा बढ़ा लीजिए मगर उसके साथ इतना हो कि वो विद इन 30 डेज कंक्लूड कर लें। ठीक, साबिक वजीर आजम करना है, मौजूदा वजीर आजम का करना है, जजेस का करना है, मतलब जो कौम के साथ जो मामला जो जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको तो कम से कम जो है ना वो देख लीजिए कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत है, गलत तौर पे प्रोपोगेट हो रहे हैं तो वो खत्म हो जानी चाहिए बात। अगर दुरुस्त तौर पे तो जाहिर है फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज में एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो कौम का एतमाद खत्म होना है इस जुडिशरी से।